नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस को ज़बरदस्त टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप गांव में कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि जो है 2 रुपये लगाइए और लगभग 250 रुपये आप कमा सकते हैं 2 रुपये लगा करके। ठीक है, मतलब वीडियो तो मैंने 150 से 200 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मतलब अगर आप उसमें से कुछ देखना चाहें तो जा करके देख सकते हैं। 0 इन्वेस्टमेंट से लेकर के जो है 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट तक के मैंने वीडियो ही अभी अपलोड किए हैं। आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ये कम से कम आप 15 रुपये से 20 रुपये लगा करके आप इस पर जो है 60 रुपये से 100 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो घर पर रह करके आप कर सकते हैं, मतलब प्योर स्वदेशी बिजनेस है। यह बिजनेस आप घर पर रह करके कर सकते हैं और इस बिजनेस को अगर चाहें तो आप पहले छोटे से स्टार्ट करके फिर बाद में से स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने भी वीडियो और भी बना रखे हैं जहां पर आपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं ये कंफर्म कर देता हूँ पहले कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे कि मैं सारे वीडियोस में बताता हूँ। जो बिजनेस मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस सारे बिजनेस ऑलरेडी दुनिया में हो रहे हैं। बट आपको अगर ये छोटा लगता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं होगा। और जितने भी बिजनेस मैं बताता हूँ तो सारी चीज़ें आपको पता है कि मैं सारे पॉपुलेशन पर डिपेंड बिजनेसेस बताता हूँ कि जितना ही पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही उसका डिमांड बढ़ेगा, उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और तो वह ठंडी तो पड़ी रही है तो अपना ख्याल रखिए और बच्चों का विशेष ख्याल रखिए, बूढ़ों का ख्याल रखिए। ये मैं संदेश हर इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि बच्चे और बूढ़े दो ऐसे होते हैं जिनका ठंडी में विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों स्वदेशी बिजनेस क्या होता है, जिससे कि आपने पतंजलि का नाम सुना होगा। पतंजलि हिट होने का मेन मुद्दा क्या था, मेन कारण यही था क्योंकि जो है पतंजलि एक स्वदेशी था। और उस सिचुएशन में जिस टाइम पतंजलि ने जो है अपना शुद्ध व्यापार अपना लॉन्च किया, उस टाइम कोई भी ऐसा, बहुत धनवंतरी भी इसके पहले था, धनवंतरी के पास वैद्यनाथ भी था। बट पतंजलि टॉप मोस्ट पर कैसे पहुंचा कि पतंजलि ने काफ़ी सारी लोगों की नीड्स को समझा और नीड्स को समझते हुए व्यापार अपना शुरू किया। मतलब लोगों की क्या आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार अपने प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया। वैद्यनाथ और जितने डाबर, ये सारे जो भलसारा, ये सारी जो कंपनीज थी, ये बहुत सारी कंपनीज जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से अपना जो आयुर्वेद में पैर जमाए हुए थी। बट उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी, वो लोगों के कुछ सीमित प्रोडक्ट तक ही थे, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे थे। बट पतंजलि ने क्या किया, आदमी के मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक और इवनिंग से करके नाइट तक यूज़ करने वाली सारी लगभग चीज़ें जो है 80% से 90% चीज़ें अवेलेबल करवा दी, जिससे कि आदमी को ये पता चल गया कि जो है इसके अलावा और दुनिया में कोई टॉप मोस्ट ब्रांड नहीं है। फिर एक चीज़ और था उसमें जो है पतंजलि में, वो क्या था, जो है बाबा रामदेव, उनका प्राणायाम। अब उसके साथ साथ देखिए बहुत सारे थे, बट उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं लॉन्च किया था जिस तरीके से बाबा रामदेव ने अपना सिस्टम लॉन्च किया। ठीक है, तो ये तरीके थे बहुत सारे बिजनेस आपको स्केल अप करने के और बिजनेस को एक लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करने का, समझने का। और देश में अगर कुछ ज़बरदस्त तरीके से चल सकता है तो वो स्वदेशी व्यापार ही चल सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के अंदर जो है स्वदेश की भावना कुछ एक न एक दिन जागृत जरूर होती है। तो हर चीज़ स्वदेशी यूज करना चाहते हैं। आप पहले तो अपने गांव तक सीमित कर सकते हैं, फिर अपने जो है ज़िले तक, और फिर ज़िले से आप जो है अपने स्टेट तक, स्टेट से लेकर के आप फुल इंडिया में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सो कौन से बिजनेस हैं? सो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपकी दुकान तभी चल सकती है अगर दुकान में एक प्रोडक्ट रखोगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो नहीं चल पाएगी। कहने का मतलब समझिएगा अच्छी तरीके से कि अगर दुकान में एक साबुन रखते हैं तो नहीं चल पाएगी। साबुन की अगर दुकान है तो साबुन के कम से कम 50 ब्रांड आपके पास दुकान में होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की डेट में, जो 10 से 15 रुपये लगा करके आप उस बिजनेस को आगे चला करके काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट इसके लिए क्या करना है, आपके लिए रखने की जगह होनी चाहिए। अब जैसे कि पहला बिजनेस जो आता है जैसे कि हल्दी है।
हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में जब ये स्टार्टिंग में होती है तब ये जो है लगभग जो है 10 रुपये से 15 रुपये प्रति किलो मिलती है। अब इसे अगर आप बॉयल करके आप इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रखते हैं और उस टाइम के बाद अगर इसे आप सेल करते हैं तो 60 रुपये से 100 रुपये तक आराम से सेल होता है। और अगर आप इसका 100 ग्राम का पैकेट लेंगे तो भी 60 रुपये से 70 रुपये का इसमें जो है आप जो है कम से कम जो है इतना तो अर्न हो सकता है। 1 किलो अगर आप जो है बॉयल करते हैं तो इसमें से 250 ग्राम हल्दी निकलती है और 250 ग्राम हल्दी लगभग जो है अगर 100 रुपये में भी आपकी बिकेगी तो 25 रुपये की हो जाएगी और गांव में लकड़ी वगैरह आराम से मिल जाता है। सेम तरीका यही जो होता है लाही पर जो है या लाही कह लीजिए देहाती भाषा में, या माही कर लीजिए, या सरसों कह लीजिए, सेम सिचुएशन इस पर भी लागू होता है। अगर इसे उस टाइम पर आप खरीद करके रख लेते हैं तो बाद में इसे काफ़ी सारा इससे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? इसकी प्राइस करके आप जो है किलो के हिसाब से सेल कर सकते हैं। अगर पैकिंग करके बेचेंगे तो और ज़बरदस्त रहेगा। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि थर्ड नंबर पे जैसे आता है मतलब अगर धनिया अगर 100 ग्राम का पैकेट आप लेने जाते हैं तो 60 से 70 रुपये का मिलता है। 100 ग्राम का पैकेट आपको 60 से 70 रुपये का मिलता है, यानी 600 से 500 600 से प्रति किलो मिलती है। और वही टाइम पर जब धनिया किसान के घर में होती है तब यही 35 से 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये, इस तरीके से मतलब क्वालिटी के अनुसार ये सेल होती है। तो ये भी खरीद करके आप अगर चाहें तो आप अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो अपने ब्रांड की पैकिंग छपवा करके आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बट अगर आपको सारे बिजनेस छोटे लगते हैं तो शायद दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो कम पैसे में कम पूंजी में स्टार्ट हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बिजनेस आता है जैसे कि आपको भी पता होगा, जैसे धान का या गेहूं का है, तो सारे बिजनेसेस आपको पता है, मतलब इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। जो बताने वाली चीज़ थी यही बताने वाली चीज़ थी पिछली वीडियो में। अब अगर आप एक बिजनेस और भी है जो आप रख करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि जो है जीरा है या काली मिर्च है, इसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। जीरा काली मिर्च में आप जो है जीरा काली मिर्च हल्दी अजवाइन, इसमें जो है आप इसमें 10 20 50 में कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसमें सारा प्रॉफिट लाखों करोड़ों में होता है, हज़ारों में होता है। तो अगर आप इस पे फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अजवाइन से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, जीरा काली मिर्च से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्केल अप होने वाला बिजनेस है। अब नेक्स्ट आता है सोयाबीन का बिजनेस। सोयाबीन आप बना करके भी सेल कर सकते हैं, आप उसे घर में भी लगा करके सेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, जैसे आप मेंथा ऑयल का बिजनेस भी आता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि इसका ऑयल जो होता है बहुत महंगा आता है, कि लगभग आपको भी पता होगा अगर आप मतलब गांव से बिलोंग करते हैं तो 100% ये आपको पता होगा। और ये बिजनेस जितने भी है गांव से लेकर के शहर तक भी आप कर सकते हैं। मतलब कि 1000 में आप खरीद करके जैसे जब इसका टाइम चला जाता है तब ये 1500 से 1600, 1600 से 1800 रुपये, 1200 रुपये इस तरीके से सेल होता है। मतलब इसमें भी आप जो है 10 20 50 रुपये की कोई इनकम नहीं होती, इसमें जो है 100 से स्टार्ट होती है और 1000 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से आप पैसे बचा सकते हैं। इस तरीके जैसे कि अब सूरजमुखी का तेल आता है, ऑयल होता है, इसमें भी काफ़ी सारी जो है काफ़ी सारी चीज़ों में इसका ऑयल जो होता है उपयोग होता है दवाइयाँ बनाने में। तो इसका भी आप स्टार्टिंग में इसे आप खरीद करके जो है रख सकते हैं और इसका जो है समय निकलने के बाद इसे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे कि इसका स्टार्टिंग का और जो है आता है जैसे तुलसी ऑयल। ठीक है, तुलसी का ऑयल ऐसा होता है जो आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसका उपयोग करता होता है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग होता है, हरा पुदीना वगैरह ये सारी चीज़ें जो इसमें होता है। इसका तुलसी का ऑयल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसे इतना जो है टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं होती, इतना इससे जो है बॉयल करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना इसे जो है इसे साफ़ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुलसी का ऑयल जो होता है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर गौमूत्र को भी फिल्टर करके बाबा रामदेव बेच दिए थे, तो आप तो समझ सकते हैं कि गौमूत्र जब सेल हो सकता है 20 रुपये से 25 रुपये लीटर या 20 रुपये से 25 का हाफ केजी, तो आप समझ सकते हैं इंडिया क्या नहीं है, इंडिया में सेल हो सकता है। तो आगे के बिजनेसेस में आगे के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो और आप तक मिलती रहें। तो दोस्तों अगला वीडियो जो हमारा आएगा, अगला वीडियो एक ऐसा वीडियो में लेकर के आऊँगा जहाँ पर 1000 से आपको लगाना है और 5000 6 मंथ या 7 मंथ के बाद आपको मिलेगा, या फिर जो है 10,000 तक आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में मेरा इस पर आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बिजनेस आइडिया प्लेलिस्ट विजिट करो और यूट्यूब से रिलेटेड यूट्यूब चैनल की टिप्स और ट्रिक्स अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ पर विजिट करो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।